स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम नॉन डीजेनरेट सेमीकंडक्टर की इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन की रिलेशनशिप को डिस्कस करेंगे टेम्परेचर के लिहाज से। और नॉन डीजेनरेट सेमीकंडक्टर जो होता है उसकी जो कैरियर कंसंट्रेशन होती है ड्यू टू डोपिंग और जो इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन अंदर होती है उनका आपस में रिलेशनशिप हम देखेंगे। और इसके साथ ही साथ हम जो है वो इनकी जो कैरियर कंसंट्रेशन है उसको उसको हम जो है वो हम ये देखेंगे कि जो डोपेंट की जो एटम्स हैं उसके अंदर उनके साथ उनका क्या इसका क्या रिलेशनशिप होता है, और जो इंट्रिंसिक जो कैरियर कंसंट्रेशन होती है नॉन डीजेनरेट सेमीकंडक्टर की वो किस तरह से डोपेंट एटम की कंसंट्रेशन के साथ साथ वेरी करती है। ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जो फर्मी लेवल होता है नॉन डीजेनरेट सेमीकंडक्टर का वो टेम्परेचर पे उसकी डिपेंडेंस हमने देखी थी। और हमने उसमें ये बयान किया था कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो जो उसके अंदर बनने वाला जो फर्मी लेवल होता है डोपेंट एटम्स की वजह से, जिसे हम इंट्रिंसिक एनर्जी लेवल भी बाज़ औक़ात कहते हैं, वो जो नया फर्मी लेवल होता है वो कंडक्शन बैंड के नीचे होता है एन टाइप के लिए, और पी टाइप के लिए वो वैलेंस बैंड के ऊपर होता है। लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ये फर्मी लेवल सेंटर में आ जाता है मूव करके, यानी कि जो डोप सेमीकंडक्टर है वो बिल्कुल इंट्रिंसिक प्योर सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। तो इस तरह से ये हाई टेम्परेचर के ऊपर अगर हम इसको डिफाइन करें तो फर्मी लेवल का जो बिहेवियर था वो कुछ इस तरह से था। अच्छा, अब फर्मी लेवल तो ये बिहेवियर कुछ इस तरह से है उसका। और अगर हम ये देखें कि कैरियर कंसंट्रेशन जो है उसको उस हाउ डज इट वेरी, और ये आपको पता है कि हर सेमीकंडक्टर इक्विलिब्रियम में उसकी जो आपका नॉन डीजेनरेट सेमीकंडक्टर है ये लॉ ऑफ मैस एक्शन को फॉलो करता है। तो लॉ ऑफ मैस एक्शन का मतलब ये है कि उसकी जो इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो जाती है, फाइनल वो NI स्क्वायर के बराबर होती है। तो डोपेंट की वजह से जो उसके अंदर कैरियर कंसंट्रेशन है उसका ताल्लुक इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन के साथ किस तरह से होता है ये आज हम देखेंगे। तो टेम्परेचर डिपेंडेंस के साथ हम इसको डिस्कस कर रहे थे, और जो पहली रिलेशनशिप हम डिस्कस करेंगे फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर। और इसके अंदर हम देखेंगे कि जो भी कैरियर कंसंट्रेशन है ड्यू टू डोपेंट एटम्स उसका इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन के साथ क्या ताल्लुक होता है। तो इसको कुछ इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है, और हम इस फार्मूले को अप्रूव करेंगे। तो जब हमने इनके जो फर्मी लेवल्स हैं उनको डिफाइन किया तो अब हम इनकी जो कैरियर कंसंट्रेशंस हैं उनको भी हम डिफाइन करेंगे नॉन डीजेनरेट सेमीकंडक्टर में। अच्छा, तो इसमें आप देख लें कि ये जो एन है ये कैरियर कंसंट्रेशन है डोपेंट एटम्स की ड्यू टू डोपिंग। जो हम डोपिंग कर रहे हैं ये उसकी है। अच्छा, उसके बाद जो है NI जो है ये इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन है, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ कैरियर्स जो कि लॉ ऑफ मैस एक्शन के तहत कांस्टेंट हो जाती है लेटर ऑन। और EF जो है ये फर्मी लेवल है इन द मिडल, फर्मी लेवल ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी जो प्योर है जिसको डोप किया गया ये उसका है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और ये सेंटर में होता है। और ये जो EI है ये नया फर्मी लेवल है जो डोपिंग की वजह से पैदा हुआ है उसके अंदर। तो इसको भी इंट्रिंसिक एनर्जी लेवल यानी कि न्यू इंट्रिंसिक एनर्जी लेवल कहा जाता है, एनर्जी लेवल ड्यू टू डोपेंट एटम्स। तो ये आपको पता है कि हम लोग इसको ED कह देते हैं डोनर के केस में, और इसको जो है वो EA कह देते हैं एक्सेप्टर के केस में। यानी कि जब हम एन टाइप इम्प्योरिटी डालते हैं तो ये EI जो है
ये ईडी कहलाने लगता है। और जब हम एक्सेप्टर एटम यानी पी टाइप इम्प्योरिटी डालते हैं, दिस इज फॉर एन टाइप इम्प्योरिटी। और जब हम इसके अंदर एक्सेप्टर इम्प्योरिटी डालते हैं यानी कि इसको पी टाइप बनाते हैं, तो उस वक्त ये ई ए कहलाता है। लेकिन अभी हम इसको रॉ फॉर्म में फार्मूले में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये मुख्तलिफ फार्मूले हैं जिनसे आप डिफरेंट क्वांटिटीज़ का आपस में रिलेशनशिप देख सकते हैं, उन्हीं को हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। तो अब अगर हम इस फार्मूले को जो भी हमने लिखा है यहाँ पर, उसको अगर हम प्रूव करना चाहें तो सबसे पहले हम एन टाइप के लिए इसको प्रूव करते हैं। यानी ये जो फार्मूला हमने लिखा है यहाँ पर, ये एन टाइप के लिए है। और ये डोनर एटम की इम्प्योरिटी डाली गई है। इंट्रिंसिक जो कैरियर लेवल है उसके अंदर कैरियर कंसंट्रेशन है, उसका क्या ताल्लुक है, किस तरीके से वो रिलेट करती है, ये फार्मूला है। इस फार्मूले को हम प्रूव करने जा रहे हैं। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर आपको पता है कि डोनर एटम्स जो होते हैं वो एन डी होते हैं। तो इन एन टाइप सेमीकंडक्टर द डोनर एटम्स यानी कि डोनर एटम्स जो हैं उनको हम कहते हैं एन डी। एंड जो कैरियर कंसंट्रेशन होती है एन, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स, जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स ये कंट्रीब्यूट करते हैं मटेरियल के अंदर, वो जब ये कंट्रीब्यूट कर देते हैं तो ये आयनाइज कहलाते हैं, यानी कि अपना चार्ज लूज कर देते हैं। तो ये एन डी प्लस के बराबर होते हैं। और आमतौर पे रूम टेम्परेचर पे पहुंचने से पहले ही ये तकरीबन तमाम जो इम्प्योरिटी एटम्स होते हैं ना, ये आयोनाइज हो चुके होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एन डी जितने भी एटम्स उसमें डाले गए थे वो सारे के सारे आयोनाइज हो चुके हैं, और वो सारे के सारे मिलकर जो नई कैरियर कंसंट्रेशन अंदर बनी है ना, वो इसकी वजह से बनी। और ये सारे आपस में बराबर हो जाते हैं, और ये वेल बिफोर रूम टेम्परेचर ये चीज़ अचीव हो जाती है सिस्टम के अंदर या मटेरियल के अंदर। अच्छा, अब हमने जब डोनर एटम का निकाला था, तो ये फार्मूले, इनको बोल्ट्जमैन रिलेशनशिप्स भी कहते हैं। तो डोनर एटम के लिए जब हमने निकाला था एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कैरियर कंसंट्रेशन के फार्मूले, पीछे हम बारहा पढ़ चुके हैं। और ये ई सी माइनस ई एफ के तौर पे इसको हम लिख सकते हैं। ये बोल्ट्जमैन रिलेशनशिप्स भी कहलाते हैं। इनकी जो कैरियर कंसंट्रेशन के फार्मूले हैं एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के लिए, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए खास तौर पर ये बोल्ट्जमैन रिलेशनशिप्स कहलाते हैं, और बोल्ट्जमैन अप्रोक्सीमेशन को फॉलो करते हैं, जिसे हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। ओके, अब हमने करना ये है कि ये जो कैरियर का कंसंट्रेशन का फार्मूला एन टाइप के लिए हम पहले निकाल चुके हुए हैं, इसको जस्ट हमने रीअरेंज करना है। तो रीअरेंजिंग वी गेट, अगर हम इसको रीअरेंज करें तो और दोनों साइडों पर ln ले लें, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। ln of nc plus exponential function will be cancelled out with ln ec minus ef over kt। तो बस इसको रीअरेंज हम करते जा रहे हैं, और ये हमें नतीजतन कुछ इस तरह की वैल्यू मिल जाएगी, ओवर kt इक्वल टू ln of nc माइनस ln of nd। यहाँ से हम ई सी माइनस ई एफ इक्वल टू के टी ln of एन सी ओवर एन डी इक्वेशन 1 हासिल कर सकते हैं। अच्छा, अब इसी तरह से हम जब लॉ ऑफ मेयर सेक्शन प्रूव कर रहे थे, तो हमने कहा था कि ये जो कंसंट्रेशंस हैं बोल्ट्जमैन अप्रोक्सीमेशन यानी एन और पी के जो कंसंट्रेशंस थी, ये हमने कहा था कि ये इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन के बराबर होती हैं, और ये आपस में भी बराबर होती हैं। ये हमने जब लॉ ऑफ मेयर सेक्शन हम कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, वहां पर हमने इस बात को डिस्कस किया था। तो जो इलेक्ट्रॉन्स की होती है वो ये होती है फार्मूला, और जब होल्स की बात करते हैं तो ये एन वी बन जाता है। और इसको हम इस तरह से लिखते हैं, यानी कि ये चूंकि ये नीचे होता है और यहाँ पर ये इस तरह से, यानी कि इस फर्मी लेवल का जो कि डोपेंट की वजह से बना है ई आई, जिसे ई डी भी हम लिखते रहे हैं, वो ई सी के साथ उसका ताल्लुक होता है क्योंकि ये एन टाइप है। और जब होल्स की बात करते हैं तो ये
ई जो नया फर्मी लेवल है, जिसे इंट्रिंसिक ई आई लिख रहे हैं हम, इसको ई ए भी हम लिखते रहे हैं, माइनस ई वी। तो वैलेंस बैंड एज के साथ इसका रिलेशनशिप होता है, क्योंकि ये वैलेंस बैंड एज के करीब बनता है और वो कंडक्शन बैंड के करीब बनता है। ओके, तो यहाँ से हम अभी एन टाइप की चूंकि बात कर रहे हैं, इसलिए हम सिर्फ इसका जो फर्स्ट टर्म है इसको हम लेंगे। तो इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन जो थी वो फिलहाल लॉ ऑफ मैस एक्शन के जब होल्ड करता है तो उस वक्त ये बराबर हो जाती हैं, दोनों कंसंट्रेशन दोनों एन आई के बराबर होती हैं। तो ये हो गया। अब ये डोप किया गया है और उसकी वजह से नई कैरियर कंसंट्रेशन बनी थी और ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ, उस वक्त की इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन में तब्दील हो गई। अब इन दोनों का हम रिलेशनशिप देख रहे हैं आपस में। इसी तरह इसको भी रीअरेंज कर लेते हैं, जिस तरह से हमने इसको रीअरेंज किया है, पहले वाली को और इक्वेशन 1 में तब्दील किया था, इसी तरह से इसको भी कर लेते हैं। एन एल एन ऑफ एन सी माइनस ई सी माइनस ई आई ओवर ए टी, और इसको हम जो एनर्जी वाली टर्म है इसको हम साइड पे ले आते हैं, and we can write it like ln of ni minus ln of nc, and then ec minus ei will be equal to kt ln of ni over nc over nc, right? This is equation number 2. तो पीछे हमने इक्वेशन नंबर 1 को डिफाइन किया है, वो भी इसी तरह से थी, लेकिन वो डोपेंट की जो रॉ फॉर्म में जो कैरियर कंसंट्रेशन थी वो उसकी बात हो रही थी। जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ तो ये इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन में तब्दील हुई और उस वक्त जो रिलेशनशिप थी वो ये हमने फाइंड आउट कर ली। अब इन दोनों को आपस में हमने ऐड कर देना। सो इक्वेशन 1 and 2 are added as follows. इनको अगर हम ऐड करें तो what we get, EC plus EC minus EF equal to KT ln of NC over ND plus ln of NI over NC। अच्छा, अब मजीद इसको देखें तो ये EC तो कैंसिल आउट हो जाएगा और व्हाट वी विल गेट फाइनली EI माइनस EF इक्वल टू KT, LN वाली टर्म्स को इकट्ठा कर देते हैं, ND NI NC ये भी कैंसिल हो गया और हमें क्या मिला, EI माइनस EF ओवर KT इक्वल टू ln ऑफ NI ओवर ND। और दोनों साइडों पर अगर हम एक्सपोनेंशियल ले लें तो ये ln तो कैंसिल हो जाएगा और वी विल गेट NI ओवर ND इक्वल टू एक्सपोनेंशियल E। अच्छा, यहाँ पे हम इसको फिर फर्दर हम रीअरेंज कर सकते हैं, वी कैन रीअरेंज इट अगेन। ओवर KT ऑलराइट। यहाँ पर हम इसका ऑर्डर तब्दील कर सकते हैं, इसको अगर हम नेगेटिव ले लें तो दिस कैन बी ND ओवर NI,
Let me write it again. Nd over Ni, and this minus, before we make it in exponential form, थोड़ी सी हम इसमें चेंजेस करेंगे. That is ln of Nd over Ni equal to Ef minus Ei over Kt, और हम फिर ln को कैंसिल आउट कर देते हैं by taking exponential on both sides, and this is equal to like this, Ef minus Ei over Kt, and Ni को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो that would be Nd equal to Ni into exponential Ef minus Ei over Kt, and this was our required or desired formula, where n को हम Nd लिख सकते हैं, even Nd प्लस भी लिख सकते हैं. यहाँ पर n जो कि इलेक्ट्रॉन्स की कैरियर कंसंट्रेशन है n टाइप के अंदर, उसका इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन के साथ हमने रिलेशनशिप देखा. ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो इसको हमने ड्राइव किया. यानी कि जब हम डोपिंग करते हैं तो फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर जो उसकी इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन डेवलप होती है, उसका क्या रिलेशनशिप होता है डोपेंट कंसंट्रेशन के साथ, तो वो ये रिलेशनशिप है. इसी तरह से सिमिलरली फॉर पी टाइप, हम पी टाइप के लिए हम इसको प्रूव कर सकते हैं. सो पी टाइप के लिए यही बोल्ट्जमैन रिलेशनशिप जो होगी, दैट वुड बी एन ए, इसको पी भी हम कह सकते हैं, और इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन के चूंकि ये बराबर है, तो रिलेशनशिप ये होगा, और इसको अब हम प्रूव करने लगे हैं. ई आई माइनस ई एफ over Kt. So if we prove it, how shall we proceed? Okay, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने n टाइप के लिए किया. यहाँ पर हम P की जो कैरियर कंसंट्रेशन है उसको पहले लिख लेंगे, और वो Np के बराबर होती है एक्सपोनेंशियल माइनस Ef माइनस Ev ओवर Kt, और नॉन डीजेनरेट सेमीकंडक्टर निकाली थी हमने, उसी तरह से रीअरेंज कर लेंगे हम, तो ये हो जाएगी Ef minus Ev over Kt equal to ln of Nv over Na, and we can write it Ef minus Ev equal to Kt ln of Nv over Na. We can call this equation as A equation. इसी तरह से इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन में अगर इसको तब्दील किया जाए एट इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, तो ये जो Ni है ये हमने निकाली थी माइनस Ei माइनस Ev Kt, और इसको भी रीअरेंज अगर कर लें तो ये इस तरह से हो जाएगी Ni over Nv ऑलराइट. एडिंग A एंड B, बिल्कुल उसी तरह से जो प्रोसीजर हमने पहले किया, एडिंग A and B, we have Ev minus Ei minus Ef minus
EV equal to minus KT ln of NV over NA plus ln of NI over NB। तो हमने इसको इस तरह से रीअरेंज करना है कि EV जो है वो कैंसिल आउट हो जाए और what we have is minus EI minus EF equal to minus KT ln of NV NA NI NV। कैंसलिंग आउट NV, यहाँ से हमने उसको भी कैंसिल कर दिया and rearranging we have by taking this minus common we have EF minus EI equal to KT ln of NI over NA और फिर हम इसको ln को भी अगर हम इससे एक माइनस के साथ इसको रिवर्स कर लें तो हम इधर फिर एक माइनस लगाएंगे ln of NA over NI और इस केस में इट वुड बी EI माइनस EF बल्कि अगर हम इस माइनस को ऊपर कैंसिल ना करें तो इस माइनस की वजह से ये जो माइनस है यहाँ पर इसकी वजह से ये ऑलरेडी ये रिवर्स हो जाएगा ln will become ln of Na over Ni और इस इक्वेशन को हम रिवर्स कर सकते हैं ऑलराइट यहाँ पर एक माइनस हम मिस कर रहे हैं जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो हमने इसको इस तरह से रीअरेंज करना है कि यहाँ पर हमें एक माइनस हासिल होगा और उसके बाद हमें ये टर्म कुछ इस तरह से हासिल होगी EI माइनस EF so this term would be EI minus EF and here we have EI minus EF over KT equal to ln of Na over Ni और फिर हम अगर इसको रीअरेंज करें और दोनों साइड पर एक्सपोनेंशियल ले लें तो ये इस तरह से हो जाएगा एक्सपोनेंशियल EI माइनस EF ओवर KT और जो Na है ये डोपेंट कंसंट्रेशन है यानी कि P के बराबर है इसको हम इसके बराबर भी ले सकते हैं Ni एक्सपोनेंशियल EI माइनस EF ओवर KT। ये आपने देखा कि एक्सेप्टर अगर इम्प्योरिटी डाली है और उसने जो होल्स कंट्रीब्यूट किए हैं उनका इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन के साथ क्या ताल्लुक है। इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन जो होती है ये सिग्निफिकेंट होती है जब अंदर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है यानी कि उसकी जो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं वो उसके अंदर कांस्टेंट हो जाती है तो वो उसकी इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन बन जाती है।
तो इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन और डोपेंट एटम्स की वजह से जो कैरियर कंसंट्रेशन उसके अंदर बनी है, उनका आपस में जो रिलेशनशिप है वो ये है। इसी तरह से एन टाइप के लिए भी ये रिलेशनशिप हमने डिस्कस किया। इनको बोल्ट्जमैन रिलेशनशिप्स भी कहते हैं और ये कैरियर कंसंट्रेशंस को एक्सप्लेन करते हैं। ये जो केस है ये नॉन डीजनरेट का सेमीकंडक्टर का केस है, उसी की हमने बात की है। उसमें हमने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें देखी हैं नॉन डीजनरेट सेमीकंडक्टर के केस में, वो ये देखा कि उसका जो फर्मी लेवल है वो किस तरह से एडजस्ट करता है और टेम्परेचर के साथ वो किस तरह से वेरी करता है। फिर हमने देखा कि उसके जब आप नॉन डीजनरेट सेमीकंडक्टर बनाते हैं तो उसमें डोपेंट की वजह से पैदा होने वाली जो अंदर चार्ज कैरियर्स हैं, उन चार्ज कैरियर्स का इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन के साथ क्या ताल्लुक होता है, और जब वो इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश कर लेती है उस वक्त डोपेंट की वजह से जो अंदर कैरियर बने हैं और कंडक्टर के अंदर जो सेमीकंडक्टर के अंदर जो इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन है, उनकी आपस में जो रिलेशनशिप्स हैं वो क्या है। तो अब इसी तरह से हम इन दोनों रिलेशनशिप्स को अगर यहाँ पर लिस्ट अप करें तो हम एक और नतीजा अखज़ कर सकते हैं। ये जो दोनों हमने रिलेशनशिप्स जो हैं वो ड्राइव की हैं, इनको अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो ये इस तरह से होगी। ये डोपेंट एटम की वजह से है N, और ये इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन है सेमीकंडक्टर की। इसी तरह से ये डोपेंट एटम की वजह से है और ये इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन है। अच्छा, अब जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उस वक्त हमने ये बात डिस्कस की कि जो अंदर डोपेंट की वजह से बनने वाला जो फर्मी लेवल या इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन होता है, जिसे पीछे हम ईडी भी कहते थे, ई भी कहते थे, ये नया फर्मी लेवल है जो डोपेंट की वजह से बना है। ये ड्रॉप करके मिडल में आ जाता है व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, व्हेन टी इंक्रीजेस सफिशिएंटली, यानी ये काफ़ी हाई हो जाए, अगर रूम टेम्परेचर से काफ़ी ऊपर चला जाए, तो उस सूरत में क्या होता है कि ये जो कैरियर कंसंट्रेशन जो कि कंडक्टर के अंदर एन टाइप के अंदर ये यहाँ था, इधर बैठा हुआ था, और ये मिडल में जो था वो प्योर प्योर जो सेमीकंडक्टर जिसमें डोपिंग की जा रही है, ये उसका था, ये ई वी था। ओके, ये एन टाइप है, ये एन टाइप है। और इसी तरह से अगर हम इसी तरह से अगर पी टाइप बनाते, इफ वी डेवलप पी टाइप, तो पी टाइप में ये एनर्जी लेवल किस तरह से थे, ये ई सी है, ये ई एफ है सेंटर में, ये एच है वैलेंस बैंड का, और जो नया इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन लेवल बना था, इंट्रिंसिक एनर्जी लेवल, वो ई वी के करीब था। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ये पी टाइप में ये ऊपर आ जाता है और ई एफ के पास चला जाता है, यानी कि ई एफ के साथ ओवरलैप कर जाता है एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर। और यहाँ पर ये नीचे आता है और ई एफ के साथ ओवरलैप कर जाता है, जो कि प्योर सेमीकंडक्टर जिसमें डोपिंग की जा रही है, जिस जो उसका लेवल है वो मिड गैप में होता है बिल्कुल, और ये डोपेंट की वजह से है। तो ये जो है इंट्रिंसिक एनर्जी लेवल, ये ड्रॉप करके मिडल में आ जाता है, यानी कि हाई टेम्परेचर्स के ऊपर डोपिंग का कोई फायदा नहीं होता, वो बिल्कुल इसी तरह बिहेव करता है जैसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जब ये सूरत हाल होती है उस वक्त जो कैरियर कंसंट्रेशंस हैं वो वो क्या होंगी, और वो ये हमने डिफाइन की है, ये हमने डिफाइन किए हैं, तो इनको मैं सी और डी कह सकती हूँ। ठीक है, ये सी और डी को अगर मैं देखूँ तो जब ई एफ ई आई के बराबर है, यानी कि व्हेन ई एफ इक्वल टू ई आई, जब ये सूरत हाल बनी अंदर एनर्जी लेवल के साथ, उस वक्त कैरियर जो डोपेंट की जो कंसंट्रेशन थी वो कहाँ गई। तो अगर मैं ये इक्वेशन सी में ई एफ को ई आई के बराबर रखूं तो ये जीरो हो जाएगी एक्सपोनेंशियल, यानी कि ई की पावर जीरो का मतलब वन, तो इसका मतलब है कि एन बराबर हो गया एन आई के, और पी भी बराबर हो गया एन आई के। तो इट मीन्स
कि जब इंट्रिंसिक when intrinsic energy level due to doping reaches EF of the intrinsic semiconductor, then its carrier concentration, अब जो डोपेंट की वजह से जो अंदर जा रही थी ना कैरियर कंसंट्रेशन, वो इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन के बराबर हो जाएगी, becomes equal to, बिल्कुल उसी तरह बन जाएगी जैसे वो बिल्कुल आपका इट विल बिहेव लाइक एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हाई टेम्परेचर्स के ऊपर, becomes equal to intrinsic carrier concentration. Intrinsic carrier concentration of an intrinsic semiconductor. तो ये इस तरीके से जो फर्मी लेवल जो कैरियर कंसंट्रेशन हैं वो इस तरीके से आपस में वेरी करती हैं। अब इसी कैरियर कंसंट्रेशन का डोपेंट एटम्स के साथ क्या ताल्लुक होता है, यानी कि रिलेशन टेम्परेचर के साथ तो हमने देख लिया, अब हम देखेंगे कि रिलेशन क्या है ऑफ कैरियर कंसंट्रेशन N और P विद डोपेंट एटम्स, जो भी डोपेंट एटम्स हैं, डोपेंट एटम्स, और वो एन टाइप के केस में ND थे और P टाइप के केस में वो Na थे, यानी एक्सेप्टर इम्प्योरिटी और डोनर इम्प्योरिटी। तो इनको अब हम देखते हैं, ये वेरिएशन कुछ इस तरह होती है, यानी कि जैसे जैसे हम डोपेंट एटम इंक्रीज करते हैं तो चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन बेसिकली उसके अंडर रूट के तहत इंक्रीज होती है, इसको अब हमने प्रूव करना है। इसी तरह से हम ये भी प्रूव कर सकते हैं दैट P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ND। तो सबसे पहले हम फॉर N टाइप इसको कंसिडर कर लेते हैं, और N टाइप N हमने ये प्रूव करना है कि जो कैरियर कंसंट्रेशन अंदर डोपिंग की वजह से पैदा हुई है वो डोपेंट एटम के साथ अंडर रूट के साथ वेरी करती है, यानी कि डोपेंट एटम के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके अंडर रूट के साथ एक्चुअली। तो वी आर गोइंग टू प्रूव दैट। इसके लिए हम जो कैरियर कंसंट्रेशन का फॉर्मूला है ना, सबसे पहले हम उसको देखेंगे, ये बिल्कुल वो फार्मूला है जो हमने शुरू में प्रूव किया था, कंडक्शन बैंड एज, फर्मी लेवल, KT, ये इलेक्ट्रॉन्स का इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन का फॉर्मूला है। और ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर जब हमने एन टाइप डोपिंग की थी तो उस वक्त उसका जो फर्मी लेवल था वो ये बना था, यानी कि ये एन टाइप का फर्मी लेवल है, ये एन टाइप का फर्मी लेवल है। तो फर्मी लेवल यानी कि 2 इक्वेशन को हम 1 में पुट कर देते हैं, पुट equation 2 in 1, so it is N is equal to NC exponential minus EC minus ED plus EC over 2 plus KT over 2 ln of ND over NC over KT। तो इसको अगर हम सॉल्व करें सारा, सॉल्व करने के बाद दिस वुड बी 2EC minus ED plus EC plus KT ln of ND over NC over 2KT।
Further rearranging, n is equal to nc exponential minus ec minus ed over 2 kt, because this subtracts from this value, plus half ln of nd over nc. We can have n is equal to nc, taking exponential inside, we get exponential minus ec minus ed over 2 kt प्लस एक्सपोनेंशियल ln से कैंसिल हो गया, और ये 1/2 जो है ये nd और nc की पावर बन गया ln की प्रॉपर्टीज के मुताबिक। तो ये ऐसे हो गया। और ये जो है वो चूंकि एक्सपोनेंशियल है तो हम इसको एक्सपोनेंशियल की जो है वो इसको हम इसको जब रीअरेंज करेंगे तो दैट वुड बी एन डी ओवर एन सी 1/2 एक्सपोनेंशियल, क्योंकि ये दोनों एक्सपोनेंशियल थे तो आप इसको एक्सपोनेंशियल की पावर्स जिस तरह से आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, लेकिन जब आप उनको सेपरेट आउट करके दिखते हैं तो उनकी पावर्स को आप ऐड कर लेते हैं, तो ये बिल्कुल इस तरह से है। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से रीअरेंज किया है हमने। इस बात को दोबारा आप एक दफ़ा मैं दोबारा रिवाइज करती हूँ कि ये जो टर्म्स हैं एन सी एक्सपोनेंशियल माइनस ई सी माइनस ई टी ओवर 2 के टी प्लस एन डी एन सी 1/2, यहाँ ये एक्सपोनेंशियल था। तो आपको पता है कि अगर मेरे पास e की पावर x और e की पावर y हो तो मैं उसको e की पावर x प्लस वाई लिखती हूँ। ये अलग बात है कि ये e जो है ये अगर मैं इसको मतलब e ln ऑफ y हम इसको ले रही हूँ, यानी तो ये ई एल एन से कैंसिल हो जाता होता है, लेकिन हम इसको यानी कि वी विल कंसिडर इट वाई ई ऑफ एक्स। तो इस प्रॉपर्टी के तहत मैंने ये वाई और ये जो है ये टर्म मैंने ई ऑफ एक्स एक्चुअली ली है। तो इस मैथमेटिक्स को सामने रखते हुए इसको रीअरेंज किया है, और इसको रीअरेंज करने से हमें बड़ी क्लियरली समझ आ रही है। यहाँ भी हम रियल नंबर की प्रॉपर्टीज लगाएंगे, यानी एन सी ओवर आपको पता है कि ए ओवर अंडर रूट ए अगर हो तो उसको हम ए अंडर रूट लिख सकते हैं, तो इसको हम एन सी एन डी अंडर रूट लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल ई डी माइनस ई सी ओवर 2 के टी। तो अब यहाँ से आपको बाकी सारी चीज़ें यानी कि एन सी जो है वो भी कांस्टेंट है, ये आपको पता है, और हम एन सी की वैल्यू भी हम पीछे लिखते रहे हैं। ई डी भी कांस्टेंट है, ई सी भी, के टी भी, तमाम वैल्यूज कांस्टेंट है। सिर्फ ये जो डोपेंट एटम्स की कंसंट्रेशन है ना ये वेरी करती है यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि ये इसके बराबर है, यानी कि ये अंडर रूट के साथ वेरी करेगा। इसी तरह से हम प्रूव कर सकते हैं, बिल्कुल इसी एक्सरसाइज को करते हुए we can prove that P is directly proportional to under root of NA.
अच्छा, ये तो सारा कुछ हो गया कैरियर कंसंट्रेशन के लिहाज से, जो कि हमने ना सिर्फ इक्विलिब्रियम पे डिस्कस की, हमने टेम्परेचर के साथ भी उसका ताल्लुक देखा, और बात हो रही थी नॉन डीजेनरेट सेमीकंडक्टर की, जो कि लॉ ऑफ मैस एक्शन को फॉलो करता है। और जिसमें फर्मी लेवल, जो नया बनने वाला फर्मी लेवल जो होता है, वो कंडक्शन बैंड के अंदर नहीं होता डीजेनरेट सेमीकंडक्टर की तरह, बल्कि वो बैंड गैप के अंदर ही कहीं पे होता है, और मिडल में नहीं होता। अगर एन टाइप है तो वो नीचे होगा ईसी के, और अगर वो पी टाइप है तो वो वैलेंस बैंड एच के ऊपर होगा। और टेम्परेचर जब बढ़ता है तो वो फर्मी लेवल, वो जो इंट्रिंसिक एनर्जी लेवल अंदर बनता है, वो यानी कि मूव करके मिडल में आ जाता है समहाउ। और बहुत हाई टेम्परेचर्स के ऊपर डोपेंट, जो डोप्ड सेमीकंडक्टर है, वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के तौर पर ही बिहेव करता है। और जो कैरियर कंसंट्रेशन उसकी होती है, जो डोपेंट एटम्स के साथ वेरी करती है, वो उसकी इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन के बराबर हो जाती है। तो ये जो इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन की हम बार बार बात कर रहे हैं, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की थी। लेकिन लॉ ऑफ मैस एक्शन के तहत जब आप डोपिंग करते हैं तो उस वक्त भी नंबर ऑफ कैरियर कंसंट्रेशन, यानी कि वो जो जो भी आपने होस्ट मटेरियल लिया हुआ है ना, उसकी इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन के वो बराबर होती है। यानी कि इट मींस के वो फिर भी कांस्टेंट ही रहेगी। यानी अगर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ गई है, जितने कैरियर वो होल्ड करके रख सकता था, वो उसकी इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन है। अब जब आपने अंदर डोपेंट एटम डाला, तो वो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर तब्दील हो गई अगर एन टाइप है, और होल्स के अंदर तब्दील हो गई अगर पी टाइप है। तो क्या होगा कि अगर एन टाइप ज्यादा हो गई हैं तो पी टाइप कम हो जाएंगे, और टोटल कैरियर कंसंट्रेशन बराबर रहेगी। अगर आपने पी टाइप बनाया है तो होल्स की तादाद उसमें बढ़ जाएगी और इलेक्ट्रॉनों की तादाद कम हो जाएगी, लेकिन बाहर तो और वो रहेगी इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन ही। तो उस इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन के साथ वो जो चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन हम बना रहे थे डोपिंग की वजह से, उसका हमने ताल्लुक देखा है, और उसके लिए हमने रिलेशनशिप जो है ना वो प्रूव की है। और ये हमने डिस्कस किया कि जब टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है तो उस वक्त जैसे फर्मी लेवल मिडल में आ जाते हैं, इसी तरह से जो डोपेंट की वजह से जो अंदर कैरियर कंसंट्रेशन है वो भी तब्दील होकर उसकी इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन ही बन जाती है थ्योरेटिकली। मैथमेटिकली हम उसको उसी तरह से ले रहे होते हैं। यानी कि हर लिहाज से आपका जो डोप सेमीकंडक्टर है वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है अगर आप टेम्परेचर को काफ़ी बढ़ा दें। और उसकी रेंजेस हमने जो है वो पिछले लेक्चर में डिस्कस की हैं कि हम 300 केल्विन से ऊपर, अगर 300 केल्विन जो कि रूम टेम्परेचर है, उसे हम इफ वी कीप ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर हायर वैल्यूज के ऊपर, काफ़ी हाई अगर हम टेम्परेचर को ले जाएं, तो वहां पर जो है ना ये सिचुएशन पैदा होगी। तो टेम्परेचर के साथ हमने इसका रिलेशनशिप देखा। अब ये जो इंट्रिंसिक कैरियर, ये जो फर्मी लेवल्स हैं हमारे, जब इलेक्ट्रॉन्स इन फर्मी लेवल्स के ऊपर मौजूद होते हैं या इन इंट्रिंसिक एनर्जी लेवल्स के अंदर मौजूद होते हैं, तो उस वक्त एनर्जी की, चूंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है, तो वहां पर इनके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। और अगर हम कहें कि ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज है, तो हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है वहां पर, यानी उस एनर्जी के साथ एसोसिएटेड एक पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और फिर उसके साथ एसोसिएटेड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है, इट इज अ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर, फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू द अदर एनर्जी लेवल। और जब वो किसी खास एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन होता है तो उस वक्त उसकी पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होती है। अच्छा, अब अगर हम इसको पर यूनिट चार्ज कैलकुलेट करें तो ये पोटेंशियल बन जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, पोटेंशियल बन जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जाउल्स में होती है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो होता है ये वोल्ट्स में होता है। तो हम अब वोल्ट्स को डिफाइन करेंगे, यानी हम ये कहेंगे कि व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर इन फर्मी लेवल, उस वक्त उनकी जो पोटेंशियल है वो फर्मी पोटेंशियल कहलाता है। उस वक्त वो फर्मी पोटेंशियल कहलाता है। तो अभी हम फर्मी पोटेंशियल को डिस्कस करने लगे। सो व्हेन वी डिस्कस फर्मी पोटेंशियल, अभी हमने कैरियर कंसंट्रेशन के जो फॉर्मूले हैं ना वो दोबारा मैं लिखने लगी हूँ। डोप सेमीकंडक्टर के लिए वो ये है, इनको बोल्ट्जमैन रिलेशनशिप्स कहते हैं। अभी हमने पीछे प्रूफ किया ये। और पी टाइप के लिए ये है।
EI जो है ये नया इंट्रिंसिक एनर्जी लेवल है डोपेंट एटम की वजह से। EF जो है ये होस्ट मटेरियल या जो भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसका अपना फर्मी लेवल है। तो ये जो EF माइनस EI है, EF माइनस EI ये बराबर है फर्मी पोटेंशियल की। यानी कि ये जो डिफरेंस है ना, इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक के फार्मूलों से कि ई जो होती है ये वर्क डन होता है, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए वो पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम डिफाइन करें तो ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज है। और यहाँ से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं है, ये एनर्जी का ही है, याद रखिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है ये, पोटेंशियल एनर्जी। और ये वी क्यू है, और V को इस केस में हम उसका नाम हमने फाई एफ रखा है, यानी कि फर्मी पोटेंशियल। यानी कि ये वोल्टेज है, वोल्ट्स है, पोटेंशियल है, which is work done per unit charge। तो इसका ताल्लुक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी से होता है। सो इट मींस के ये माइनस क्यू फाई एफ है। ये माइनस इसलिए है कि ये फॉर इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपको पता है पोटेंशियल के साथ माइनस साइन आता है। और जो है वो पी टाइप के लिए ये ई आई माइनस ई एफ है, और ये पॉजिटिव होगा फॉर होल्स। तो ये पोटेंशियल जो है ना, ये बिल्कुल जिस तरह वोल्टेज पॉजिटिव साइड पे पॉजिटिव होती है और नेगेटिव साइड पे नेगेटिव होती है ना, उसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये नेगेटिव है। अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है तो ये नेगेटिव होगा, और अगर होल्स की बात हो रही है तो ये पॉजिटिव होगा। तो वो जब एनर्जी लेवल के अंदर इंट्रिंसिक एनर्जी लेवल यानी कि फर्मी लेवल से इस एनर्जी लेवल तक उनको आने में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो एनर्जी उनको रिक्वायर्ड होती है, जो वर्क डन रिक्वायर्ड होता है, वो क्यू डेल एफ के बराबर है फॉर इलेक्ट्रॉन्स एंड सिमिलरली फॉर होल्स। सिर्फ एक चीज के इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये माइनस है, पोटेंशियल के साथ माइनस आ जाता है, और होल्स के लिए ये पॉजिटिव होता है। तो अब ये जो इक्वेशन है ना दोनों, इनको अगर मैं अब दोबारा दोबारा से डिफाइन करती हूँ, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू। हालांकि पीछे हम ड्राइव कर चुके हैं, लेकिन अब इस टॉपिक के लिहाज से इसको इक्वेशन वन और इक्वेशन टू कह देते हैं। तो ये जो अगर मैं इक्वेशन वन की बात करूँ, इक्वेशन वन तो वो थी एन आई एक्सपोनेंशियल माइनस क्यू फाई एफ ओवर के टी। यानी कि जो वैल्यू थी मैंने पुट कर दी उसके अंदर, और हम इस क्यू फाई एफ की वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं इसके लिए। तो इसको रीअरेंज करते हैं पहले तो, एक्सपोनेंशियल माइनस क्यू फाई एफ ओवर के टी एन, इसको हम कह सकते हैं एल एन ऑफ n over ni, taking ln on both sides, minus q phi f over kt। और यहाँ से हम इस phi f फर्मी पोटेंशियल को मैथमेटिकली डिफाइन कर सकते हैं। तो ये इसके बराबर होगी। और चूंकि डोपेंट की एटम्स की वजह से बनने वाली कंसंट्रेशन थी, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस फर्मी पोटेंशियल को एन टाइप के लिए। चूंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा होगी, तो ये इसका जो फर्मी पोटेंशियल है वो नेगेटिव होगा। और हम इस तरह भी लिख सकते हैं इसको। Similarly, we can prove the same for p टाइप। उसमें जो फर्मी पोटेंशियल है वो होगा, इसी तरह वैल्यू पुट करने से हम उसको निकाल सकते हैं। दैट वुड बी के टी ओवर क्यू एल एन ऑफ पी ओवर एन आई बराबर है फाई एफ इज इक्वल टू के टी ओवर क्यू एल एन ऑफ एन ए ओवर एन आई।
तो ये जो फर्मी पोटेंशियल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू द व्हेन वी हैव अ मिक्स सेमीकंडक्टर, यानी कि जब हम एक पीएन जंक्शन बना लेते हैं तो उसमें एक इंतहाई इंपॉर्टेंट फिनोमेना होता है जिसे बैंड बेंडिंग कहते हैं। तो अगर हम बैंड बेंडिंग को डिस्कस करें तो उसमें हम इस फर्मी पोटेंशियल की जो वैल्यू है उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। अब वहाँ पर ये जो फर्मी पोटेंशियल है उसको समझने में हमें मदद देता है। तो अब जो हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम डिस्कस करने लगे हैं दैट इज बैंड बेंडिंग इन सेमीकंडक्टर्स। बेंडिंग इन सेमीकंडक्टर्स सबसे ज्यादा ये फिनोमेना जो है ये इंटरफेस के ऊपर होता है, यानी कि जब आप जंक्शन बना लेते हैं, यानी आपने एक साइड पर पी टाइप सेमीकंडक्टर रखा हुआ है, दूसरी साइड पे एन टाइप सेमीकंडक्टर रखा हुआ है, तो क्या होगा। इसलिए यहाँ पर हम इसको इंटरफेस के लिहाज से डिस्कस करेंगे। वैसे ये सेमीकंडक्टर्स का फिनोमेना है बैंड बेंडिंग एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है ताकि हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को उसके अंदर या इलेक्ट्रिकल कंडक्शन को समझ सकें, जो कि हमारे आगे आने वाले टॉपिक्स हैं। तो इसको अब हम डिस्कस करने लगे हैं। इसको डिस्कस करने के लिए लेट्स फर्स्ट मेक एन इंटरफेस। Suppose we have an interface. So this is our interface. ये पीएन जंक्शन है और पिछली क्लासेस में आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं कि ये जो पीएन जंक्शन है, अगर मैं कहूँ कि ये एन टाइप है और ये साइड इसकी जो है ये पी टाइप है, तो आपको पता है कि यहाँ पर एक डिप्लीशन रीजन बनता होता है, यहाँ पर एक डिप्लीशन रीजन बन जाता होता है। तो अब एन टाइप के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एन टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एन टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से ये इस तरफ क्योंकि होल्स हैं तादाद ज्यादा है। ओवरऑल एन टाइप भी न्यूट्रल है और पी टाइप भी न्यूट्रल है। इनकी कैरियर कंसंट्रेशन जो है वो बराबर है, लॉ ऑफ मास एक्शन को फॉलो कर रहा है। जैसे ही आपने इनको आपस में कनेक्ट किया, इनका इंटरफेस बनाया, तो कैरियर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी एक तरफ होल्स की तादाद कम है, दूसरी तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम है, तो ये जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है ना, यानी कि लोअर कंसंट्रेशन एरिया की तरफ ये डिफ्यूज कर जाएंगे। सो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स विल डिफ्यूज, यानी कि ये जो ट्रांसपोर्ट है इलेक्ट्रॉन्स की ये डिफ्यूजन है, डिफ्यूज टूवर्ड्स पी टाइप। अगर ये डिफ्यूज कर जाएंगे तो इट मीन्स कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं और कॉरस्पॉन्डिंगली चूंकि ये आयंस पहले इलेक्ट्रॉन समेत न्यूट्रल थे, लेकिन अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पैदा हो गया। और ये जो रीजन है आपका, ये चूंकि मटेरियल के अंदर मौजूद एटम्स के ऊपर जो चार्ज है, ये इस रीजन के अंदर वो चार्ज यहाँ पर डेवलप हो रहा है। यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि एन टाइप के जो एटम्स थे, सिलिकॉन एटम और कोई भी आपने एन टाइप इम्प्योरिटी डाली हुई थी, फॉर एग्जांपल आर्सेनिक आपने डाला हुआ था, तो एन टाइप होने के बावजूद वो स्ट्रक्चर न्यूट्रल था।
लेकिन जैसे ही कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरी साइड पर चले गए, तो अब ये साइड आयोनाइज हो गई है। और ये चूंकि स्ट्रक्चर फिक्स होता है, यानी कि एटम्स तो मूव नहीं ना कर रहे, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो ये एटम्स के ऊपर, एटम्स आयोनाइज हुए हैं, तो ये एटम्स के ऊपर चार्ज आया, तो यहाँ पर ये इमोबाइल चार्जेस हैं, यानी कि दोज चार्जेस व्हिच आर नॉट फ्री टू मूव। तो ये कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स नहीं, यहाँ पर चार्जेस ये कंडक्शन के लिए अवेलेबल नहीं है, ये होल्स नहीं है, ये एटम आयोनाइज हो गए हैं, बिल्कुल इस तरह जैसे पीछे हम डिस्कस करते रहे हैं, आयोनाइज्ड इम्प्योरिटीज की बात करते रहे हैं। इसी तरह से ये भी स्ट्रक्चर के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर स्ट्रक्चर पी टाइप होने के बावजूद पहले न्यूट्रल था, लेकिन अब यहाँ पर उनके ऊपर, एटम्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता चला गया, तो ये डिप्लीशन रीजन, यानी कि डिप्लीटेड ऑफ मोबाइल चार्जेस, डिप्लीशन रीजन बन चुका है यहाँ पर, डिप्लीशन रीजन बन चुका है, ठीक है। और ये फ्लो उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक जो है वो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं हो जाता, और जैसे ही इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा तो ये फ्लो जो है ना ये रुक जाएगा। अच्छा, ये बज़ाहिर तो हमने जो पिछली क्लासेस में यहाँ तक हमने पढ़ा हुआ है, ऐसा क्यों होता है? सिर्फ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की बात नहीं हो रही होती, यहाँ पर कुछ और फिनोमेना भी प्ले कर रहा होता है। वो फिनोमेना क्या है? लेट्स डिस्कस दैट। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करती हैं एक साइड से दूसरी साइड पर, और होल्स कॉरस्पॉन्डिंगली हम कहते हैं कि वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर जाते हैं इंटरफेस के ऊपर, जबकि एक साइड के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा थी और दूसरी साइड पर होल्स की तादाद ज्यादा थी, तो ये डिप्लीशन रीजन बन रहा होता है। तो ये ना सिर्फ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से फ्लो करती हैं, बल्कि यहाँ पर अगर मैं एनर्जी बैंड्स की सूरत हाल देखूं, तो एनर्जी बैंड्स एन टाइप के अंदर किस तरह से हैं आप पढ़ चुके हैं। ये इसका कंडक्शन बैंड है, और ये इसका जो है अंदर इंट्रिंसिक फर्मी लेवल है, जो कि यहाँ पर शिफ्ट हो चुका हुआ है। ओके, अब जब इलेक्ट्रॉन्स है ना वो इधर बैठे हुए हैं, और वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से, वो यहाँ पर मूव करने लगते हैं, पी टाइप की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। अब पी टाइप के अंदर क्या सूरत हाल है? ये कंडक्शन बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, बल्कि हम इसको थोड़ा सा पोटेंशियल के लिहाज से डिस्कस करते हैं। इसका जो कंडक्शन बैंड है वो पोटेंशियल के लिहाज से थोड़ा ऊपर होगा, और वैलेंस बैंड भी ऊपर होगा। क्यों? इस एनर्जी लेवल के अंदर जो पोटेंशियल है वो नेगेटिव है, और इस एनर्जी लेवल की वजह से बनने वाला जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव है। तो अब इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं तो उस वक्त what happens to the electrostatic energy inside and the potential inside। अब जो p टाइप डोप था उसका EF जो था वो EV के करीब था, और n टाइप जो डोप था उसका EF जो था वो EC के करीब था। अब आपने इसके अंदर फ्लो शुरू हो गया। अब जब फ्लो शुरू हुआ है, यानी कि डिफ्यूजन शुरू हो गई है, यानी कि दूसरी साइड पर इलेक्ट्रॉन्स ने मूव करना शुरू कर दिया। अच्छा, अब जब ऐसा हो रहा है तो उस वक्त एनर्जी लेवल्स के साथ क्या होगा? बेसिकली पोटेंशियल्स के साथ क्या होगा? अच्छा, अब ये जो पोटेंशियल है इसके अंदर, इसका जो इलेक्ट्रॉन्स का जो पोटेंशियल है, ये कंडक्शन बैंड से इसने पी टाइप के कंडक्शन बैंड में मूव करना है, तो इसका पोटेंशियल अगर नेगेटिव था, और जैसे जैसे ये रीजन अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो यहाँ पर होल्स पैदा होते चले जाएंगे, होल्स का पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब है कि जब ये मूव कर रहा है ना, तो ये इसका जो बैंड की बेंडिंग शुरू हो जाएगी, और बेंडिंग इसकी जो है वो दैट वुड बी सच दैट कि इस लेवल पे आ जाइए। मुझे इसको दोबारा बनाना पड़ेगा, द फिगर इज नॉट बीइंग कंट्रोल्ड बाय मी। We have a PN junction like this,
और इस पीएन जंक्शन के अंदर बैंड्स हैं, ये एन टाइप है और ये पी टाइप है। तो इसका कंडक्शन बैंड पॉजिटिव पोटेंशियल होने की वजह से हम इसको ऊपर कंसिडर करेंगे, और वैलेंस बैंड भी एन टाइप के पोटेंशियल लेवल से पॉजिटिव होने की वजह से इससे ऊपर है। तो ये इस तरह से इनका अगर आपस में कंपैरिजन किया जाए तो ये ऐसे होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो फ्लो करना शुरू हो गए। जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना शुरू होंगे, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव करके इधर जा रहे हैं, तो पोटेंशियल ये लूज करने लगेंगे, यानी पॉजिटिव होने लगेंगे। तो पहले यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल था, तो इसलिए ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि आप यूं कह लें कि इलेक्ट्रॉन्स की तादाद यहाँ पे कम हो रही है और होल्स की तादाद बढ़ रही है। तो आप कह सकते हैं कि बैंड जो है वो बेंड होना शुरू हो गया। अच्छा, अब कॉरेस्पॉन्डिंगली अगर मैं होल्स को डिस्कस करूं, तो होल्स अगर मैं आइडियली या थ्योरेटिकली इसको केस को देखूं, तो होल्स जो हैं वो यहाँ पे ईवी के अंदर थे, और वो जो है उन्होंने ईवी टू ईवी ट्रैवल करना है, और वो इसी तरह के कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से, यानी कि इधर की चूंकि कंसंट्रेशन कम है, तो वो इसके ईवी में आने की कोशिश करेंगे। और जब वो ऐसा करेंगे तो वो पहले पॉजिटिव पोटेंशियल पर थे, और जब वो इसको रीजन को लीव करेंगे तो वो पीछे नेगेटिव चार्ज छोड़ते जाएंगे, यानी उनका पोटेंशियल पॉजिटिव से नेगेटिव होने लगेगा, यानी नीचे आने लगेगा। तो ये बैंड, इसका जो बैंड बैंड होकर यहाँ पर मिल जाएगा इस तरह। तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स जो होल्स हैं वो पी से एन की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एन से पी की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं। तो अगर मैं सिर्फ बैंड्स को देखूं, अब ये फ्लो उस वक्त तक जारी रहेगा। अब आपको पता है कि ये जो फर्मी लेवल है ये कंसंट्रेशन ऑफ इन कैरियर के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक किस्म का। अगर कैरियर कंसंट्रेशन बढ़ रही है, अगर कैरियर कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो ये भी बढ़ेगा। अगर कैरियर कंसंट्रेशन कम हो रही है तो ये भी जो है वो कम होगा। तो यहाँ पे जब कैरियर कंसंट्रेशन कम होगा तो इसका मतलब है कि फर्मी लेवल इसका नीचे आना शुरू हो जाएगा। और इसका जो यहाँ पर चूंकि इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ रही है, इसका फर्मी लेवल जो है ये ऊपर आना शुरू हो जाएगा। यहाँ तक ये फ्लो उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक दोनों फर्मी लेवल आपस में अलाइन नहीं हो जाते एक। क्योंकि आप देख लें, पहले जो फर्मी लेवल था वो एक का ऊपर था एन टाइप का, और जो पी टाइप है उसका नीचे था। तो फ्लो जारी हो गया, और फ्लो जिस वक्त शुरू हुआ उस वक्त ये दोनों फर्मी लेवल जो थे ये उस वक्त तक फ्लो जारी रहेगा जब तक ये फर्मी लेवल अलाइन नहीं हो जाते आपस में। तो अगर हम ये यानी कि बैंड बेंडिंग की वजह से ये अमल हुआ है, तो एन टाइप के अंदर जो ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से अगर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम हो किसी जगह पर, तो पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ जाता है। तो ये पोटेंशियल को शो कर रहा है बैंड। तो ये एन टाइप के अंदर, यानी कि ये एन टाइप है और ये पी टाइप है। तो इसमें पी टाइप का जो कंडक्शन बैंड है वो पॉजिटिव पोटेंशियल होने की वजह से ऊपर होगा, और ये नेगेटिव पोटेंशियल होने की वजह से इसका कंडक्शन बैंड नीचे दिखाया जाता है। और इसी तरह से इसका जो वैलेंस बैंड है पी टाइप का, वो भी पॉजिटिव पोटेंशियल होने की वजह से ऊपर होगा, और बैंड बेंडिंग शुरू हो जाएगी, और नेगेटिव पोटेंशियल जो यहाँ पर जब वो आएगा तो नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ जाएगा, इसलिए वो बैंड नीचे की तरफ बेंड होना शुरू हो जाएगा। और इसका जो कंडक्शन बैंड है एन टाइप का, ये नीचे होता है। तो इन दो एन टाइप के जो कंडक्शन और वैलेंस बैंड है ये नीचे दिखाई जाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन एन से पी टाइप फ्लो करते हैं तो बैंड ऊपर की तरफ बेंड करता है, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम होने लगे तो बैंड ऊपर की तरफ बेंड करेगा, अपवर्ड बेंडिंग होगी। अगर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ने लगे तो बैंड डाउनवर्ड बेंड करेगा। तो होल्स की अगर होल्स की बात करें, तो होल्स जो हैं वो, अगर होल्स ट्रेवल कर रही हैं तो वो वैलेंस बैंड से वैलेंस बैंड की तरफ ट्रेवल करेंगे, और ये सिचुएशन है, इसको हम बैंड बेंडिंग कहते हैं। और ये डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस ये बैंड बेंडिंग हो रही है, और ये उस वक्त तक होगी जब तक के दोनों के जो फर्मी लेवल हैं जंक्शन के पास वो बराबर
वो या पूरे रीजन के अंदर वो बराबर नहीं हो जाते। तो ये बैंड बेंडिंग कंप्लीटली नहीं होती, बल्कि सिर्फ एजेस के पास होती है, जहां से डिफ्यूजन हो रहा होता है वहां पर ये बैंड बेंडिंग होती है। और ये जो फर्मी लेवल है ये फिर उस पूरे रीजन के अंदर कांस्टेंट हो जाता है, यानी कि ऐसा नहीं होता कि एन टाइप का ऊपर हो और पी टाइप का नीचे हो, नहीं, बल्कि ये फ्लो उस वक्त तक जारी रहता है जब तक ये कांस्टेंट फर्मी लेवल मेंटेन नहीं हो जाता। तो इस तरह से ये जो बैंड बेंडिंग है इसके अमल को डिस्कस किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम हेटेरो जंक्शन या पीएन जंक्शन डायोड वगैरह स्टडी कर रहे होते हैं, वहां पर ये फिनोमेना बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखता है।